In your entire journey of as an anchor, which has been your most memorable show or event? ऐसे तो कई है मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टेड फर्स्ट बिगेस्ट इवेंट वाज 2012 में आईपीएल किया था मैंने तो पुणे वॉरियर्स के लिए अगेन बिकॉज आई न्यू इंग्लिश हिंदी मराठी तो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट था इसलिए सो आपको अगर बेस्ट एंकर बनना है तो गाइस लर्न मोर लैंग्वेजेस डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट आज भी मैं इतने शोज लूज आउट करता हूँ क्योंकि मुझे साउथ की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थोड़ा भी नहीं आता है ओके क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं तो दे टेक पीपल अब्रॉड तो उनको दे वांट कि दे नोज एवरी लैंग्वेज थोड़ा बहुत पता रहना कनेक्ट होना चाहिए तो आई स्टिल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ शोज बिकॉज ऑफ दैट बट वही आईपीएल वो हुआ फिर आईपीएल सीएसके के लिए आई वाज द ऑफिशियल एंकर इन पुणे Okay. तो 2018 में जब वो पुणे में खेले थे ओनली बिकॉज मुझे मराठी भी आती थी तो वो एक हुआ दैट वाज अनदर थिंग अभी रिसेंट पास्ट में अभी काफी शोज अभी एज आई एम ऑल्सो ग्रोइंग तो अच्छे अच्छे शोज होते आ रहे आई थिंक हाईलाइट वाज ये साल जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो क्रेज था G20 का आई गॉट 2 शोज टू होस्ट वेरी गुड पहले एक ही शो आया था इसका भी एक बैक स्टोरी है आई वांटेड टू से कि apart in your networking part of your networking it is very important you just be nice. मतलब it doesn't take much correct. Be nice and kind to people मतलब ऐसा नहीं you don't have to force it genuinely be nice तो मुझे जो कॉल आया थॉमस कुक जो एजेंसी था उनसे कॉल आया they were doing the event okay he had seen me in a conference 2013 में पटना में 10 साल पहले एंड उसको याद था मैंने उससे तब अच्छे से बात की थी दैट्स ऑल उसके बेसिस पे ही वॉज अ डिसीजन मेकर बाय नाउ ओके उसने मुझे कॉल किया कि पूना में G20 हो रहा है आई वॉन्ट यू टू बी देयर वाह ऐसा मतलब लिटरली तो यू नेवर नो व्हाट विल कम अब 10 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कब काम आएगा यू नेवर नो सोचा भी नहीं था पटना में था वो तो आई हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट तो वो मुझे शो अभी आया 3 दिन का पूना में था G20 विच आई होस्टेड एंड दे लाइक्ड इट सो मच कि लिटरली उन्होंने पूछा आज तीसरा दिन है शो का बोले आई यू फ्री टुमारो एंड डे आफ्टर मतलब क्यों बोले नहीं वी वांट यू फॉर हैदराबाद आल्सो तो हैदराबाद में भी हो रहा है G20 फॉर वॉट एवर रीजन द एंकर हुआ नहीं था या जो भी था बट मैं रातों रात आई हैव बुक्ड माय टिकट्स पैक्ड माय बैग सब अगले दिन आई एम देयर तो पूना में इट वाज DPI समिट जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विच इज अगेन जो अपना डिजी यात्रा डिजी लॉकर ऑल दीज बिगर सारे जो है उसका एक कॉन्फ्रेंस था एंड मेनली यूपीआई का मेन बिकॉज ग्लोबली इट इज अ बिग फेनोमेनन राइट तो यहाँ पर भी बहुत सीखने को मिलता है लाइक द IT मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर वाज देयर सब थे एंड देन हैदराबाद में जो था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का था तो वहां पर भी वो नरेंद्र सिंह तोमर एंड ऑल जो यूनियन मिनिस्टर है ही वाज देयर एंड लॉट ऑफ अदर मिनिस्टर्स वर देयर तो वो भी सीखने को मिलता तो आई गेट टू मीट सच अमेजिंग पीपल गेट टू सी देयर थॉट प्रोसेस कि ये क्या कैसे सोचते हैं लाइक एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स अपने को लगता है ठीक है इसका आउटकम यही होगा इसका आउटकम यही होगा बट वो कंप्लीटली अलग ही बोलते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते दैट्स द माइंडसेट पार्ट करेक्ट सो अनदर मेमोरेबल इवेंट आई हैड वाज विद सदगुरु रिसेंटली ओके तो पूना में जब ही हैड कम तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट इट तो मैं जब भी उनके वीडियोस देखता था वो लगता था कि अरे ये सवाल आया तो इसका जवाब तो यही होगा बट उनका जवाब कंप्लीटली कुछ तो अलग ही होता है तो इट जस्ट टीचेस यू टू ट्रेन योर माइंड की नॉट जस्ट बी नैरो माइंडेड कि एक ही मत सोचो हर एक चीज का देयर कैन बी मल्टीपल आउटकम्स राइट तो ये सब सो दीज आर वैसे लॉट ऑफ मेमोरेबल शोज इवेंट्स तो बहुत सारे शोज है बट यार कुछ इवेंट जो मुझे पता है बिकॉज आई एम हिज फ्रेंड he has shared the stage with Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Sonu Sood, you name it. I think he has shared the stage. Most recent being Dhoni also. Dhoni, because yes. MS Dhoni के साथ CSK के लिए they were playing तो because India Cements is a sponsor तो उन्होंने बुलाया था उनके इवेंट में. Correct. तो again you are just in awe. Guys, of I think I'm sure our editor will definitely show you the list of clientele which Chaitanya has served. You will be bogged down boss कितने company मतलब almost all companies he must have hosted the events so this is kind of experience which he has